हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। ध्यान से देखेंगे और आशा करेंगे कि आपको समझ में नहीं जाएगा। चलिए, आशा है कि एक बात का और कर लेते हैं कि आप स्वस्थ नहीं होंगे, मस्त नहीं होंगे। तो चलिए, हम लोग का जो काम होता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि दो समानांतर श्रेणी का सर्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, ठीक है। दो समांतर श्रेणी है और दोनों का क्या बोला है, सर्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी समझ में सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल में 3 है, 5 है, 6 है। 3 है, 5 है, 6 नहीं, 7 7 है, 9 है। तो एक समांतर श्रेणी ये हो, ठीक। इसके बाद आप बात करोगे तो मान लो कि एक आपका स्टार्टिंग है 10 से। 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। दोनों समांतर श्रेणी में क्या देख रहे हो? दोनों समांतर श्रेणी में अगर आप बात करोगे ना तो सार अंतर बोले तो डी। डी ना दोनों में समान है। उसे कैसे? अगर डी की बात करोगे तो डी इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। दो, दो डी मतलब डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है कि दो समांतर श्रेणी में डिफरेंस सेम नहीं हो सकते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, यही बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। हाँ है। मान लीजिए समांतर श्रेणी दिया हुआ नहीं है, मान लो दो समांतर श्रेणी है जिसका सर्व अंतर समान है। चलिए, उसके बाद यदि इसके सोमे पदों का अंतर 100 है, मतलब इसी जो दोनों समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का जो सोमा पद है, इस समांतर श्रेणी का भी सोमा पद, ठीक है। सोमा पद का जो अंतर है, सोमा पद का जो अंतर है, यदि इसके सोमे पद पर, इसके सोमे पद पर क्या, दोनों समांतर श्रेणी के सोमे पद पर सार अंतर 100। सोमा पद जो है ना, दोनों समांतर श्रेणी जो सोमा पद पर जो भी बैठा हुआ है, दोनों का सार अंतर क्या है, 100 है, ठीक है। सोमे पद का सार अंतर 100 है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग समांतर श्रेणी है, लेकिन दोनों का डिफरेंस सेम के साथ चल रहा है। और जो भी सोमा पद यहाँ पे आया, तो सोमा पद का जो अंतर निकाला गया इस एफडी का और इस एफडी का, तो सोमा पद का जो अंतर है वो भी 100 ही। जैसे मान लीजिए कि सोमा पद में इसमें आ जाए 500 और इसमें आ जाए 600। इस एफडी का सोमा पद 600, इस एफडी का सोमा पद 500। तो अगर आप सोमा पद का अंतर निकालोगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये इसमें से ये घटाओगे तो आपका शून्य आ जाएगा। वही बोल रहा था, सोमा पद का जो अंतर है ना 100। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इनके हजारवें पद का अंतर, इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये बताना है। मतलब ये जो आपका एपी है, इस एपी में जो 1000वां पद है, इस एपी का जो 1000वां पद है उसका अंतर ज्ञात करना है। 1000वां पद का अंतर ज्ञात करना, लेकिन एपी कौन सा है ये मालूम है। हम तो ऐसे ही एक एपी आपको लेके दिखाए जिसमें बताया जा रहा है कि आपको समांतर श्रेणी, सॉरी, आपका जो डी है वो दोनों सेम है। ऐसा एक एपी आपको उदाहरण में दिखाया गया, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से एपी क्या है, कौन सा है ये नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि दो समांतर श्रेणी है जिसका सर्व अंतर समान है। दोनों समांतर श्रेणी सेम हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो दोनों अलग अलग जो समांतर श्रेणी है उसका सोमा पद का अंतर 100 है। तो सोमा पद का अंतर 100 है, तो 1000वां पद का अंतर क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी तक समझाने वाला क्रम हो रहा था कि क्वेश्चन कैसे समझा जाए। आगे हम लोग बात करेंगे कि
अब इसको बनाया कैसे जाए, बनाया कैसे जाए इस पर ध्यान दीजिएगा। बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। सबसे पहले इसमें हम जो इसमें क्या करेंगे ना, एक एपी में हम बड़का ए मानेंगे और एक एपी में छोटका ए मानेंगे, ठीक। और जिसमें आप बड़का ए जो ए माने हो, इसलिए ए अलग अलग माना गया है क्योंकि अभी आप देखे थे कि जो एपी हम लिए थे उसका पहला स्टार्ट हुआ था शायद जिससे भी हो, मान लीजिए 5 से हुआ था या फिर 2 से हुआ था या फिर 5 से, तो पहला पद दोनों का अलग अलग, ऐसा नहीं कहा था कि दोनों एपी में से हैं, ठीक है। तो पहला पद अलग अलग है तो इसका नाम भी तो अलग अलग रखना पड़ेगा, एक ही नाम तो से देखिए नाम तो चलेगा नहीं। तो जो प्रथम एपी है उसमें जो आपका पद है वो बड़का ए से सूचित करेंगे उसमें, और दूसरा एपी है उसमें जो सारे पद आएंगे वो सारे छोटे के ए से सूचित होंगे, ठीक है। आगे आगे हम अगर बात करें तो मान लीजिए आपने कहा कि एक एपी के लिए बड़ा ए और दूसरा एपी के लिए छोटा है, तो मान लीजिए कि जो बड़का एपी है उसका सोमा पद क्या कहलाएगा, सॉरी पहला जो एपी है उसका सोमा पद आपका कहलाएगा ए, क्योंकि आप A1 A2 A3 A4 A4 बड़का है इसलिए क्योंकि हम पहला जो एपी है उसको बड़का ए से शुरू करें, ठीक है। तो उस एपी का जो आपका सोमा पद रहेगा तो उसको ए सो लिख दीजिएगा, जवाब है यस। फिर जो आपका दूसरा एपी है, दूसरा का जो आपका समांतर श्रेणी है, तो उसमें आपने कहा कि उसको छोटका ए से सूचित करेंगे, तो उसका वो जब छोटका ए से सूचित कीजिएगा तो उसका सोमा पद क्या कहलाएगा, तो आप उसका जवाब है उसका सोमा पद ए सो कहलाएगा, ए सो, ठीक है। आगे आगे ना इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोमे पद का अंतर भी 100 है, सोमे पद का अंतर 100 है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस का साइन होगा बराबर 100। रनिंग मतलब ये हुआ जो आपका पहला एपी है उसका सोमा पद में जे लिखा हुआ है, दूसरा एपी में जो सोमा पद में जे लिखा है उसको जब घटाइएगा तो अंतर 100 आएगा। हम नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन पर, सोमा पद का अंतर 100, दोनों एपी के सोमा पद का अंतर 100, पहला एपी का सोमा पद दूसरा एपी का सोमा पद घटाएंगे तो अंतर क्या होगा 100। आगे आगे भाई जी हम लोग क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। जब आप खोलिएगा इसको तो ए 100 को सूत्र के रूप में क्या लिख सकते, तो सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं ए प्लस बड़का ए है तो बड़का ही होगा, छोटा है तो छोटा ही होगा, ए प्लस 99D माइनस, इसको जब खोलिएगा तो क्या लिखाएगा, ब्रैकेट में लिखाएगा, क्यों, क्योंकि इसे जब इसको जब खोलेगा तो 2 हुआ खूब आएगा तो माइनस लगा हुआ आगे, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है आपके लिए उचित हो जाए। तो क्या लिखाएगा ए प्लस 99D बराबर 100 है तो 100 लिखाएगा। आगे अगर इसको बोलोगे क्या किया जाए तो ब्रैकेट को खोल दिया जाए, तो जब ब्रैकेट को खोलोगे तो ए प्लस 99D माइनस ए और माइनस 99D बराबर 100। आगे आगे अगर बात कीजिएगा तो ये 99 प्लस में है, ये 99 माइनस में है, आपस में कटेंगे, क्या बचा हुआ ए माइनस ए बराबर ए यहां से माइनस था, माइनस बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अच्छा ये क्या बता रहा, ये बता रहा है ना कि पहला पद किसी एपी का मैंने आप क्या पद किसी एपी नहीं, आपने जो एपी माना है ना उस एपी का पहला पद, तो दूसरे का एपी माना उसका भी पहला पद, उसका भी अंतर 100 है। कहां से, केला के बाद यहाँ से, मतलब पहला का भी अंतर 100 है, सोमा का अंतर तो 100 बोलवे किया है, ठीक है।
अब खाली हजारमा का निकालना है। अंतर समझ लो ना, जो भी यहाँ संख्या लिखा हुआ, यहाँ जो संख्या लिखा हुआ उसके संख्या का अंतर। संख्या सेम सेम नहीं, सेम सेम संख्या नहीं है, अलग अलग संख्या है। क्यों? क्योंकि अलग अलग है तभी तो ए और बड़का ए और छोटा ए भी होगा। अगर सेम सेम तो एक के ऐसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कीजिएगा, आगे तो आपको निकालना है हजारमा वाला। हाँ, हजारमा तो निकालना है। इनके हजारवें पद के अंतर ज्ञात कर। तो हम क्या करेंगे, जो पहला एपी है तो इसको ना ए हजार लिखेंगे, और दूसरा का एपी है इसको भी ए हजार ही लिखेंगे छोटा ए के साथ। और इसका अंतर मतलब इसका जब घटाएंगे तो क्या होगा ये आपको बता। सो हजारवें पद का अंतर, तो दोनों एपी का हजारवा पद लिख लिया गया माइनस के साथ। इसका आंसर क्या आएगा, बराबर में कुछ नहीं लिखाएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो नीचे लिखाएगा, क्योंकि बराबर कुछ दिया हुआ नहीं वहां पे। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखाएगा ध्यान दीजिएगा। क्या ए हजार को आप ए प्लस 999 भी लिख सकते हैं? जवाब है यस। कैसे लिखते हैं पता ना, सुबह सदिश आप लिखते हो ना, ए5 को क्या लिखते हो, A+4D। वही बात, तो डी थोड़ी चल रहा है, डी तो छोटा डी ही रहेगा, किसी एपी में डी तो डी रहेगा। ठीक है, माइनस 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 माइनस। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे क्या होगा, A+999D माइनस ए माइनस 999D। ठीक है, क्या लगता है मुझे, ये कट जाएंगे और क्या बनेगा। अच्छा, अगर ये कटेंगे तब क्या बचे, तब बचे A-A। अच्छा, ये बताओ A-A का कहीं ना कहीं आप मान निकाल के बैठे हुए इसी कोशिश। ठीक है, तो जब निकाल के बैठे हुए तो A-A को क्या आप 100 लिख सकते हो। जहां A-A रहेगा वहां पर 100 लिख सकते हो। जब आपने 100 लिख लिया मतलब क्या हुआ, इसी का तो आंसर आया कि हजारवें पद का भी अंतर 100 है। हजारवें पद का भी। ठीक है, A-A बराबर 100 लिखा हुआ ऊपर में। आप बोल भी सकते हैं यहाँ पर, आपको लगे कि नहीं कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ के बाद समझ में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा, आपने पहले 100 लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, मतलब आप देख सकते हो कि 1 से ही A-A बराबर 100 लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, 1 के क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या कर रहा था एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। कह रहा था कि दो समांतर श्रेणी कौन है, उससे मतलब नहीं है। दो समांतर श्रेणी जिसका सार्वंतर समान है, बोला गया कि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यही से खेला शुरू होगा। ऊपर क्या था उसे मतलब नहीं, खेला यही शुरू। तो इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो पहला एपी 100 है, इस तरह से 100 माना गया। दूसरा का एपी के इस तरह से 100 माना गया, उसका अंतर 100 दिया हुआ था, बोला था क्वेश्चन में माइनस 100 रख दिया। इस तरह से इसको हल किया गया, तो एक बड़का ए छोटा ए बराबर 100 आगे समीकरण के रूप में। ठीक है, अंतर दिया हुआ था, अंतर के हिसाब से जब इसमें अंतर बनाया गया तो 100 आ गया। ये 100 आया, एक ए वो ए का मान नहीं है, एक समीकरण के रूप में। फिर आगे का विनोद जी आप ना क्या करो, फिर हजारमा पद का अंतर बता दो। 100वां पद तो हम तुमको दे दिए ही, 100वां पद का दे दिए ना, हजारमा पद का बता। हजारमा पद के भी हम लोग क्या किए, फिर से लिखे और उसके बाद इस तरह से हल किए। A-A आया जो कि ऊपर दिया हुआ था, यहाँ पर कर दिए। फाइनली हजारमा पद का भी आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि जो दोनों एपी है ना, वो एपी इस तरह से चल रहा है कि हर पद एक दूसरे का सेम अंतर के साथ चल रहा है। पद डिफरेंस तो सेम है, ये जो पद पे आके बैठ रहा है उसका भी अंतर समान समान जा रहा है, क्योंकि पहला पद पे भी समान था, 100वां पद में भी समान मिला और हजारवां पद में भी समान अंतर मिल रहा है पद का। जैसे एक एपी यहाँ मान लो 50 बैठा हुआ, यहाँ आपका 100 बैठा, ये आपका यहाँ पे 70 बैठा हुआ है, और यहाँ पर इसमें 50 और जोड़िए, ताकि हर बार आपको 50-50 से लेकर चलना है। ठीक है, तो 50 120, 70 100, यहाँ 120।
इस तरह से इधर भी बढ़ेगा उधर भी बढ़ेगा, सेम टू सेम, मतलब डिफरेंस भी सेम रहेगा, सेम अंतर के साथ भी बढ़ेगा और पद का अंतर भी समान होगा। ऐसा एपी के बारे में चर्चा होगा। लेकिन एपी कौन है क्या है उसका मतलब नहीं है, खाली 100वां पद का अंतर 100 है, 1000वां पद का अंतर आपको। चलिए और फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, ये नहीं है ना, ये आना चाहिए, क्योंकि ये जो हिसाब है ना, ये कभी नहीं पूछा गया बोलता। लेकिन इसके बारे में बोलोगे तो हमको लगता है कौन सा ऐसा साल गया होगा जिस साल में ही दोनों हिसाब में से कोई हिसाब वो नहीं पूछे। तो ये आपका डेड हिसाब है, तो ये आपका एक्टिव हिसाब, एकदम आपको सीखना ही चाहिए हिसाब। इसमें आप जान जोखिम लगा लीजिएगा सीखने में, ठीक है। और प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ रहिएगा, सीख ही जाइएगा। ये भी हिसाब सीख गए होंगे आप लोग, ऐसा नहीं सीख, तो हम सीख गए तभी सीखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सॉरी 3 नहीं 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है 13 नंबर। कह रहा है कि 3 अंकों वाले कितने संख्या, 3 अंकों वाले कितनी संख्या क्या 7 से विभाजित। मतलब आप ये बताओ तो 3 अंक के दुनिया में जितना भी समय है तो कई संख्या 7 से कट जाएगा, उसका उसका कई संख्या है जो 7 से कट जाएगा, उसका संख्या बताओ कि कई गो है जो 3 अंक का संख्या है और 7 से कट जाएगा। कई गो है जो 3 अंक का है और 7 से कट, क्वेश्चन समझिए। कई गो है जो 3 अंक का है 7 से कट, कई गो है वही बता, कई गो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 3 अंक का जो संख्या है 7 से कटने वाली कई गो है। तो कैसे कई को जो बोले ना, कई को कई करना नहीं हुआ, यही हुआ कितनी संख्या, कितनी संख्याएं तो 7 से, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 अंकों की कुल संख्या कैसे, ठीक है, 3 अंकों की कुल संख्या कैसे। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चलते हैं लेकर 55 बनाना, 56 करता क्या 3 अंकों की कुल संख्या कैसे है, पहले ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या। तो जवाब है 100 होती, सबसे छोटी संख्या 100 होती, 3 अंक आप लोग 3 अंक है कि नहीं, 1 2 3। सबसे बड़ी 3 अंकों की 999 कुल है। तो अगर कुल आपको निकालना है, ठीक है, तो जैसा मेरा माइंड करता है कि आप ना 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 9 अंकों की बड़ी संख्या घटा दो, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 9 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये लीजिए घटा देते हैं 0 0 0, मतलब टोटल 1000 संख्या, 3 अंक से बना, टोटल 1000 संख्या है जो 3 अंक से बना हुआ है। अच्छा 1000 संख्या कैसे आज पगला, इसके बीच में जितना संख्या है सब तो 3 अंक का। 100 से शुरू करोगे 999 तक जाओगे, कूद कूद के तो कुछ 3 अंक रहेगा। कई गो 1000 गो, क्या 1000 को इसका आंसर रहेगा, नहीं विनोद, हजारों कैसे होगा, क्या हजारों 7 से कटेगा, हजारों संख्या 7 से कैसे कटेगा, 3 अंक जितना संख्या बन रहा है सब 7 से नहीं कटेगा। तब क्या करना चाहिए, आप समझते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 अंक का जो संख्या स्टार्ट होता है 100 से, यहां से शुरू करेंगे, देखना 100 101 102, इस तरह से आगे बढ़ेंगे और लास्ट आपका 999 होता है, 3 होता है आगे आगे ना। अब ना आप सोचो कि 100 से शुरू होने वाला संख्या जो है
आगे जब हम बढ़ेंगे तो पहली कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 7 से करता है? 100 से। अभी 9 में छोड़िए, पहला कौन सा ऐसा संख्या होगा 100 से स्टार्ट करने वाले जो कि 7 से? परिणाम मुश्किल है। तब तब कुछ नहीं करो, भागा दे दो 100 को। जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से भागा। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 100 से ना, यही को भाग, यही से किसी को भाग, किससे? 7 से। 7 से 7 एकम 7 3 0 सचक 28। अब कुछ करिए, भजन नहीं रे, भजन बात नहीं। अब है ना, 7 में से 2 घटा दो, 5 आए। ऐसे 5 को इस 100 में जोड़ दो, आपको पहली संख्या मिल जाएगी जो कि 7 से जाएगी। ठीक है, 105 5 है ना, 100 105। विश्वास तो नहीं हो रहा कि 7 से कट जाएगा। 7 से लगाए एक बार, 3 बचले, 7 5 35 हो। अच्छा, एक पहले नहीं करते, चांस नहीं उठा लो। 4 रख देख लें, 3 रख देख लें, 2 रख देख लें, 1 रख लें, 0 रख लें, नहीं करते। पहला ऐसा संख्या हो सबसे छोटा लेकिन 7 हो। ये जो है ना, इको बरकत तो बने। सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका ये है, सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका यही है। मान लो कि किसी से कहा कि कट जाएगा कि नहीं कटेगा, सबसे बड़ा निकालने का अलग है, सबसे छोटा निकालने का अलग है। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, क्या बोलते हैं इसको, छोटा निकालने का। छोटा मतलब क्या? 3 अंकों की काउंट, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 7 से कटे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 7 से कट जाए, तो उसका नियम क्या है? फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसको पकड़िए, उसको 7 से भागा दीजिए। भागा देने के बाद ये जो जिससे भागा दिए और जो शेषफल बचा मतलब उसको उसमें घटा दीजिए। 100 प्लस 7 माइनस 2, सबसे छोटी संख्या का अलग नियम, सबसे बड़ी संख्या का अलग नियम, ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा समझते हो ना, 3 अंक से स्टार्ट होता है, उसमें सबसे छोटा कौन है तो 7 से कर दे। उसका ऐसा नियम है, पीछे पढ़े होंगे कभी, नहीं पढ़े तो आज पढ़ लीजिए। क्या करना होगा? भागा दीजिए, भागा में शेषफल बचेगा, कन्फर्म बचेगा। ठीक है, शेषफल को आप ना जिससे भागा दिया उसमें घटा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, 100 जो आपका सबसे छोटा संख्या, उसमें आप इसको जोड़ दीजिए 105। आपको मिल जाएगा कि दुनिया में सबसे पहला ऐसा संख्या है जो 7 से कटने वाला है, छोटा संख्या है, वो 105। 3 अंकों में, 3 अंकों। आगे अगर आपको एगो मिल गया ना इस भीड़ में, ये भीड़ जा रहा है, पता ना, भीड़ में 1000 संख्या है भाई, 1000 संख्या, उसमें से एक संख्या आपने खोज लिया 105। आगे किसे खोजेंगे? आगे इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें 7 में जोड़ देंगे। 105 में 7 जोड़ेंगे तो आगे जो भी बन के आएगा वो 7 से कट जाएगा। ठीक है, बुक का पारा इसलिए खेले करता है, किसी का पारा इसलिए करता है। सब 3 है, 3 में 3 जोड़ो 6 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ो 9 आ जाएगा। और जो पहाड़ा में आ रहा है सारा का सारा क्या हुआ, 3 से कटेगा। इस तरह से 7 भी जोड़ दोगे तो जो बनेगा 7 से कट जाएगा। तो दूसरा संख्या आपको मिल जाएगा 112। संख्या की बात करोगे तो 122। ठीक है, क्या ऐसे निकालते रहे पागल हो जाएगा ये निकालेगा। अब यहाँ मान लो डॉट आगे 999 आपको दिख रहा है। क्या 999 7 से सबसे लास्ट संख्या है? क्या 999 7 से कट रहा है? जब आप तब क्या वही नियम अपना लो इसमें आपको कहते ना कि आप पता करो सबसे बड़ी संख्या हो गया, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंकों की बड़ी संख्या वैसा पता करो जो 7 से कट जाए। उसका रूल क्या है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वैसा ज्ञात करो जो 7 से कट जाए। उसका रूल क्या है? तो भाई जी उसका रूल है कि आप 7 से भागा दीजिए। पहले इसको 7 से भागा दीजिए तो एक बार लगेगा, 2 आ गया, 29 सच्चक 28, 1 19, 7 गुना 14, 7 गुना 14 5। अब देख, छोटी संख्या निकालने का मतलब तरीका, अब बड़ा संख्या निकालने का बड़ा का क्या है? ये जो 5 से इसको बचा ना, इसको डायरेक्ट इसमें बताइए, इसमें इसको इंटरफेयर ना किया जाए, बड़ी संख्या बना डायरेक्ट घटा।
तो 999 में अगर 5 चल जाएगा बिनोद जी, तो बताइए क्या बचेगा? 994। और 994 7 से कटता है, उसे कैसे? ये नहीं, 7 से कम 7, 2 आया ना, 7 28, एक है ना, 7 गुना 14, बताओ 7 से कटेगा क्या? भाई पहली ऐसी बड़ी संख्या है 3 अंकों में जो 7 से कटेगा। ये सब रूल है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है हिसाब कि बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कटेगा, 994 निकालने का तरीका। तो हम क्या करें, इसको 994 यहाँ पर लिख दिए, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमने एक एपी तैयार करें कैसे, ये लिख दिया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है और सबसे बड़ी ये है। आगे क्या होगा, इस तरह से चल रहा है, 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 आपका जाते जाते लास्ट में आपका 994 74 लिख दिया, 994 में खत्म हो रहा है, 994 पे खत्म हो रहा है। आपने जब इस तरह से इसको तैयार कर लिया तो समझे कि इसमें आपको जानेगा कैसे, कैसे जानेगा, ये बात कैसे जानेगा, ये लीजिए जान कैसे न रहा, जान को जान से मिलाते हैं और उसका संभाल। क्या आपने कभी ऐसा हिसाब बनाया है? कैसा? 2, 5, 8, मान लो ये हो गया 5 फुल। आपसे पूछ रहे जरा बताओ तो इसमें तुम कितने पढ़, ऐसा हिसाब बनाए, बस वही क्वेश्चन वही हो गया। 105 से स्टार्ट हुआ है, 994 से खत्म हुआ, इसमें कुल कितने पद हैं अगर ज्ञात कर दोगे, क्योंकि ये कौन से पद हैं, सारे के सारे 7 से कटने वाले, ठीक है। अगर ये निकाल दोगे तो समझो कि आपका 7 से कटने वाले जितने संख्या है 3 अंकों के, वो आप ज्ञात करो। तब क्या क्या करें, क्या करें, चले क्या करोगे इसमें, आपको आपने समझ लिया कि हमको क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, सारी बात समझ चुके हो आप ना। ए बराबर निकाल लो 105, बी बराबर तो पता ही होगा 7, और एन बराबर अंतिम पद 994, और यन आपको निकालना है। यन निकालो तभी ना मालूम चलेगा कितना संख्या है, ठीक है। चलो इतना के बाद आप क्या करोगे, सूत्र लगा लोगे, एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 गुना बी। एन का मान 994, ए का मान 105, यह नहीं पता छोड़ दी, गुना डी। ओके, आगे क्या करोगे, 994 में से आपका 105 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यन माइनस 1 जैसे है वैसे रह जाएगा, गुना 7। 994 में से 105 नहीं घटा दो, आता तो खड़ा करके घटा दो, 14 में से 5 जाएगा, ठीक है, तो आपका 9 बच जाएगा, 9 5 14, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका जब 8 हो गया, नहीं सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है 8 हो गया, और उसके बाद में आपका 9 में से 1 गया तो 8 हो गया। मतलब ये ना घट के आपके आगे 8 8 9 बराबर यन माइनस 1 गुना 7। ओके, आगे क्या करोगे, इस 7 का इसमें भागा पड़ेगा, तो भागा दे लो, 7 एकम 7, 7 गुना 14 कट गया, 7 से कंफर्म कट गया, ठीक है, 7 49। मतलब हम कह सकते हैं कि 8 8 9 डिवाइड बाई 7 9 माइनस 1 कट गया। अभी देखो ना कट क्या है, 127 आया, आगे जाके हम बोल देंगे 127 बराबर n माइनस 1, लेकिन n का मान निकालना है, बदल भेजेंगे ना उसको, तो 127 प्लस 1 बराबर n, बोले तो n बराबर 128। फाइनली आपने बता दिया है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं तो 7 से कट जाएगी, तो वो है 128। मतलब 1000 संख्या में 128 संख्या ऐसा है जो 7 से कटेगा, ठीक है, तो 7 से कटेगा, एक अर्थ 7 से कटेगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा ये हिसाब कैसे बना है, नहीं बना है, ठीक है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं, इस हिसाब को बनाने के क्रम में हमने क्या 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 इस्तेमाल किया, फिर इस बात से किया। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं यहाँ से स्टार्ट होती है,
इसको भी हमने क्या किया, लिख दिया बॉर्डर पर के मोशन एंगल, क्योंकि उसके बाद चौथी है संख्या में मोशन एंगल क्या है, जा रहा है यार, क्या हो गया 4। ठीक, उसके बाद हम क्या बोला कि 7 से कटने वाले, इस 7 से कटने वाले हमने इसमें क्या किया, एक इससे एक एपी तैयार किया, इससे एक एपी तैयार किया। कैसे किया, पहला पद कैसे लाया, लास्ट वाला पद कैसे लाया, ये आपको सारे प्रोसेस में बताया। फिर क्या, फिर इस जो एपी तैयार हो गया, तो इस एपी में कुल कितने पद है ये आपको क्या करना, क्योंकि इसमें लास्ट पद दे दिया, लास्ट पद 994, लास्ट पद 994। तो इस एपी में कुल कितने पद है इसको निकालने के लिए सूत्र लगाया, सूत्र में प्रोसेस में गए, प्रोसेस में लगाने के बाद ये का मान निकाल दिया। आशा करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है। अगर 13 आपको कुछ कम समझ में आया है तो 14 में आके समझ लीजिए, लेकिन 14 में हम इतना समय नहीं देंगे जितना कि 13 में दे दीजिए। तो मैं क्या करा, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज हैं, इसका मतलब समझते, गुणज समझते हो, गुणज नहीं समझते हैं गुणज। अच्छा, आप 2 चीज पढ़े होंगे भविष्य में, एक गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड के बारे में, और दूसरा गुणज के बारे में। इसको फैक्टर बोलते हैं, इसको मल्टीपल बोलते हैं, ठीक, मल्टीपल बोलते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करोगे, जैसे मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि 12 का गुणन, तो 12 किस से, ठीक है, तो 12 1 से करता है, 12 2 से करता है, 12 3 से करता है, 12 4 से करता है, 12 6 से करता है, 12 अगर यही चीज हम बोले कि 12 का गुणज बताओ, प्रथम 12 के 5 का गुणज बताओ, तो गुणज मतलब कुछ नहीं होता, पहाड़ा हो, ठीक है, गुणज मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। 5 को पूछना है तो 12 का 12, 12 24, 36, 45, 60, 5 को बोला, ऐसे ही बहुत दूर के रास्ते, ठीक है, बोला नहीं, हम ही बोल रहे हैं 5 को। तो हम बस यही समझ रहे हैं गुणज के मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। ये क्या होता है, 4 के गुणज बताए, 10 और 100, सॉरी 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज खोज, इसमें 4 के गुणज खोज, 4 के गुणज खोज, इसमें 4 के गुणज खोजिए, इसका मतलब हमको लगता है दूसरा 4 से कम कर दिया, ताकि 4 के गुणज हमारे यहाँ 12 आ गया, इसे जानते हो 12, ठीक है। 12 के बाद अगर 16 आ जाएगा तो ये एक तरह से क्या होगा, 4 का गुणज, 4 का गुणज मतलब क्या, 4 से कट भी रहा, अगर 12 का गुणज तो 12 से कट भी रहे ना सब, ठीक है, 12 से कट भी रहे, लेकिन क्या करते हैं 12 से, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरह से तो यही वाला क्वेश्चन वहां हो गया, विभाज है, गुणज को हटा के खाली कर दें 4 से गुणज, 4 से विभाज, यस, विभाज बोलो गुणज बोलो, विभाज बोलो गुणज बोलो, विवाह नहीं बोलो, ठीक है, बात सही है। चलिए तो आगे क्या किया जाए, आगे खाली हम यही समझ रहे हैं अभी तक कि दोनों क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग है, बढ़िया समझ। तब क्या किया जाए, कुछ नहीं, कुछ करने नहीं, 10, 11, 12 चलता रहेगा कहाँ तक, 250, 10 और 250 के बीच। अब सोचो, या तो तुम ऐसे ही निकाल सकते हो कि पहला संख्या कौन आएगा, या माइंड काम करता है आपका कि 10 नहीं 4 से कर देगा, नहीं तो पहला आपका 12 में, एक ही बनाना है, यहाँ से 12 बन गया, अगला तो हमने 4 जोड़ दे इसमें 16, अगला चाहिए तो 30, और डॉट डॉट मारो, लास्ट वाला खोज लो, तो 4 क्या करोगे, एक बार 248 रख के देखते हैं, चांस है नहीं, कट ही जाओगे, क्यों, क्योंकि लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं ना, तो पूरा संख्या 4 से कटता है, ये 4 का व्यवस्था का नियम है। क्या 49 में रख के तो पागल हो जाइएगा, 49 नहीं 248 लगे, 250 भी नहीं कटेगा 4 से, मतलब आपका लास्ट संख्या मिल गया 248, और जब 248 मिल गया तो समझिए एमपी मिल गया,
ये पी है ना, 4 के डिफरेंस के साथ बन रहा है सारा, 248 पे खत्म हो रहा है। अब क्या, कुछ नहीं, ए बराबर क्या 12, बी बराबर क्या 4, एन बराबर क्या पता नहीं, कई वो संख्या है जो 4 से कट रहा है, 10 से लेकर 10 के बीच में। एन बराबर क्या, हाँ एन पता चल गया कि 248, अंतिम मान जो है ना 248। आगे क्या, कुछ नहीं, सूत्र लगा दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब सारा मान वहां से रख लो, 248, ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान 4। काफी परेशान कर नहा क्या है, लगता है उसको कितना नहीले आ रहे। चलो ठीक है, अब 248 में से क्या कराएंगे, 12 को घटाएंगे, एन माइनस 1 गुना 4। अगर 12 घटाइएगा तो 236 हो जाएगा हमारे हिसाब से, बराबर एन माइनस 1 अब गुना 4 है। 4 से कट रहा है, काट दीजिए, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 3 बच गया, उसके बाद 36, तो 4 पचे 20, तो 4 पचे 20, तो 4 9 36, हाँ 4 9 36, एन माइनस 1। एन माइनस 1 नहीं चाहिए आपको, तो क्या 59 प्लस 1 बराबर एन, कह सकते हो एन बराबर 7, मतलब आपका आंसर आ चुका है। क्या पूछ रहा था कि 10 और 250 के बीच में 4 से कई संख्या जो कट जाएगा, कई संख्या 7 संख्या है जो कि 4 से कट जाएगा। कैसे कैसे किया गया, कुछ नहीं, क्वेश्चन था, इसमें से निकाला गया 4 से कटने वाले शुरू भी और लास्ट में। इसमें ए का मान, डी का मान, एन का मान यहाँ से निकाल दिया गया, सूत्र में डाला गया, सोल्यूशन किया गया, आंसर आ गया। भाई जी अगर आपका बताया गया सेशन आज का आपको अच्छा लगे तब जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।